भेद चढ़ गया निर्माणाधीन गोदाम। जी हाँ, जैसे ही गोदाम धराशायी हुआ, फार्म प्रशासन जो है वो उसमें हड़कंप मच गया। जबकि इस गोदाम में लगने वाले सामग्री की शिकायत पहले से ही की जा रही थी, लेकिन सुनवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही हो रही थी। सूरतगढ़ के केंद्रीय राज्य कृषि फार्म का निर्माणाधीन गोदाम ध्वस्त हो गया। ब्लॉक नंबर 2 में लगभग 71 लाख की लागत से बनने वाले इस गोदाम में घटिया सामग्री का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। हालांकि निर्माण में लगने वाले सामग्री की शिकायत पहले से की जा रही थी, लेकिन फार्म अधिकारियों ने अनसुना कर दिया, जिससे शुक्रवार को गोदाम धराशायी हो गया। हादसे में लगभग 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया है। श्रमिक संगठन हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। जो गोदाम बनाया जा रहा था, उसकी निर्माण सामग्री है, उसके अंदर एकदम ही गुणवत्ता नहीं थी। ये इसलिए गया क्योंकि फार्म के अंदर पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया और इस गोदाम का ठेकेदार और फार्म के इंजीनियर जो इस काम को देख रहे थे, उनकी आपसी मिली भगत के कारण और सीमेंट के नाम पे रेत की चुनाई के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। घटना के बाद से फार्म प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सूरतगढ़ से दिल्ली तक अधिकारियों में हो रही बंदरबाट के कारण इस फार्म का यह हाल हुआ है और अधिकारी जांच के मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कहीं से जो है ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, इसकी ये शाम को 6 बजे की घटना है। क्या कारण है, इसके डिटेल हम लोग जानने के लिए लगे। भारत और रूस के सहयोग से बना एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म हाउस के सहकारी महकमों में भ्रष्टाचार किस कदर फैला है, ये इसकी वानगी भर है। अब सवाल उठता है कि जब इस गोदाम के निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पहले की जा रही थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जनता के पैसे से बने इस गोदाम के गिरने का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। राजेंद्र उपाध्याय, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, सूरतगढ़। तो आखिर कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार और कौन है उन घायल, जो भी घायल हैं उनमें से कुछ की हालत सीरियस भी हो सकती थी, कुछ जाने भी जा सकती थी, उसका जिम्मेदार कौन होता? हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? मीता, आपको बता दूं कि ये गोदाम जो है आज से करीब 1 माह पूर्व फार्म द्वारा तीस कंस्ट्रक्शन कंपनी हनुमानगढ़ को निर्माण के लिए दिया गया था और कल शाम को जो है, जैसा कि फार्म अधिकारियों ने बताया, कल इसका निर्माण शाम को पूरा हुआ है और पूरा होने के साथ ही शाम 6:30 बजे करीब एकदम से ये पूरा गोदाम जो है नीचे गिर गया। प्रथम दृष्टया जिस तरह की बात सामने आई है, जिस तरह से श्रमिक नेताओं से जो बातचीत हुई है या हमने जो मौका देखा, उससे अभी तक यही क्लियर हुआ है कि इस निर्माण के अंदर जो है गुणवत्ता के मामले में पूरा ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित रूप से जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसी की वजह है कि ये जो है पूरा होने से पहले ही धराशायी हो गया। और इसकी शिकायत भी की जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है बार बार। मीता, इस मंच के अंदर श्रमिक नेताओं ने, जैसा आज मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम निरंतर शिकायत कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल इस गोदाम की बात नहीं है, बल्कि पिछले 1 दशक से लगातार जो श्रमिक नेता है वो शिकायतें कर रहे हैं कि फार्म के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन इसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि फार्म प्रशासन अभी ये कह रहा है कि इसकी भी जांच करवाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे नहीं लगता कि जांच का कोई परिणाम सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल। तो 71 लाख रुपए की लागत से बना था ये गोदाम और जिस दिन बन के यह खड़ा हुआ, उसी दिन कुछ ही घंटों में गोदाम जो है वो धराशायी हो गया।